हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय नंबर 2। जो स्टार्ट होने वाला है आपका बहुपद। बहुपद में आप लोग क्या सीखोगे? बहुपद होता क्या है? देखो, बहुपद दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। एक हो गया आपका अचर पद, ठीक है, अचर पद। दूसरा हो गया आपका चर पद, ठीक बच्चों। बहुपद आपका दो चीजों से मिलकर बनेगा, अचर पद और चर पद, ठीक है। अचर पद में मान कैसा होगा आपका? अचर पद में मान होगा आपका निश्चित। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। -1, -6, इस तरीके से ये सारे क्या है? अचर पद है। और ये जो चर पद है ये आपका हो गया, इनका मान जो होगा वो अनिश्चित होगा। कैसा होगा? अनिश्चित, यानी कि बदलता रहता है। कैसा रहेगा? बदलता रहता है। अनिश्चित का मतलब ये है, ठीक है। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है। अब ये निकले कैसे? देखो, जैसे हम बहुपद ले लेते हैं, जैसे आपका 2x हो गया, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं 2x, ठीक है। तो ये जो 2 हो गया ये आपका हो गया बच्चों अचर पद, ठीक है। ये हो गया आपका अचर पद, इसको बोलेंगे आप अचर पद, ठीक है। और ये जो x है इसको बोलेंगे बच्चों आप, इसको बोलेंगे आप चर पद, ठीक है। क्या बोलेंगे? चर पद, ठीक। ये हो गया आपका अचर पद, ये हो गया आपका चर पद। इसी तरीके से ये ले लेते हैं 3x² + 2x, ठीक है। इसमें ये जो चीजें हैं 3 और 2, इन दोनों को क्या बोलेंगे आप? अचर पद, ठीक है। और ये जो x और ये x है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे आप चर पद। अचर को अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट और चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है ना, जिसके मान में वेरिएशन होता है। ये समझ में आया? बहुपद। दूसरी बात एक चीज और ही इनका ये बता देते हैं कि एक पद और द्विपद कौन से होते हैं। देखो, जिसमें एक पद आ रहा हो, ओनली एक पद है, ठीक है ना। चर और अचर पद में क्या हो रहा है? यहाँ पे गुणन हो रहा है, ठीक है ना। अगर एक पद है तो उसको बोलेंगे एक पदीय, एक पदीय बहुपद, ठीक है ना। अब इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 2 पद हैं तो इसको बोलेंगे द्विपद, ठीक है ना। द्विपद में बहुपद। और यदि 3 पद हो तो उसको त्रिपदीय बोल देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से बहुपद की घात। देखो, बहुपद की घात क्या होती है इसमें हमें देखना है। बहुपद की घात वही होगी जिसमें चर पद की अधिकतम घात हो, अधिकतम घात, ठीक है ना। जो भी चर की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसी के साथ में जो इसका इंट्रोडक्शन था वो हमने दे दिया, बहुत छोटा माइनर दिया है। इसी के साथ में जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी 2.1, तो जैसे जैसे उसमें क्वेश्चन आएंगे उसमें जितना हो सकेगा हम डीपली उसको बताते चलेंगे, जितना भी उसके इंट्रोडक्शन में होगा। यानी कि साथ साथ हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम 2.1 एक्सरसाइज आज पूरी कंप्लीट करके आपको देंगे। वीडियो में लास्ट तक, एंड तक देखना बच्चों, स्किप करके मत देखना, क्योंकि कभी कभी चीजें ऐसी होती है हमें सीखना है, ठीक है ना। जब सीखने के लिए करते हैं तो उसमें हमें पूरा डीपली पूरा वीडियो देखना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि स्किप करके देखो, आपने 2 मिनट 3 मिनट देखा कि वीडियो में इतना कुछ नहीं है। 20 मिनट या 25 मिनट की हम वीडियो डालते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो उसमें होगा जरूर, और वो होगा तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है बच्चों। बने रहो बच्चों। पहला क्वेश्चन है इसका 2.1 एक्सरसाइज का। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन, ये 2 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी कि जितने भी व्यंजक लिखे गए हैं, ठीक है ना। व्यंजक मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिली हुई हो। अब 2 से 2 ज्यादा चीजें मिली हुई क्या है? इसमें 4 और x² है, यानी कि चर पद और अचर पद हैं, उनका मिश्रण है, इसलिए इसको व्यंजक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे तरीके से देखेंगे 4x² - 3x + 7। इसमें आप लोगों को देखना क्या है? पहले तो देखनी एक कंडीशन है इसकी, एक चर में बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, एक चर में बहुपद है या नहीं है। देखो, सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे, यहाँ क्या है? x, यहाँ क्या है? x,
यहाँ क्या है 7 है। तो यानी कि हम सोच सकते हैं यहाँ क्या हो सकता है x की पावर 0, क्योंकि जो आपका x की पावर 0 होता है ना, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और 7 अगर लिखा हुआ है तो इसको आसानी से 7 गुना 1 कर सकते हैं, इसका मतलब भी यही होगा। तो यानी कि हम 7 1 की जगह हम x की पावर 0 हम रख सकते हैं। यहाँ भी क्या है x है, तो यानी कि ये पहले तो हो गया ये एक चर में बहुपद है, ठीक है ना, एक चर में तो है, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, एक चर में तो है, लेकिन बहुपद है या नहीं है वो हमें अभी नहीं पता। तो बहुपद के लिए हम क्या करते हैं, देखो बहुपद चर की घात, यदि चर की घात पूर्ण संख्याओं में है, पूर्ण संख्या में है, तो ही वह बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको नोट करके लिख लो। यदि चर की घात पूर्ण संख्या में है तो ही वह बहुपद कहलाएगा। देखो पहली कंडीशन आपने निकाल ली कि एक चर में है, यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है, क्योंकि x x x y z और कुछ नहीं है, तो इसमें क्या है x x है, तो ये एक चर में तो हो गया, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसकी घात पे सारा झगड़ा है, तो यहाँ x की पावर कितनी घात है 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 0। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वे कैसी होती है आपकी 0 1 2 3, ठीक है, यही तो होती है पूर्ण संख्याएं। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपका 2 1 0 ये सारी कैसी है पूर्ण संख्याओं में है, तो हम कह सकते हैं यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। अब सेम टू सेम एज ए इसका ये सेकंड पार्ट देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस √2, यानी कि यहां से y है, यहां भी y 0 ले सकते हैं, यानी कि आप देख रहे हो कि वाई स्क्वायर है तो y है, ठीक है ना, √2 है तो यहां लिख सकते हैं y की पावर 0, क्योंकि 1 है, ठीक है, इसको हम मिटो रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया y और यहाँ भी y है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये एक चर में तो है, यह एक चर में तो है, लेकिन इसके साथ में हमें देखनी है इसकी पावर, क्या देखनी है इसकी चर की घात। तो चर कौन सा है y की पावर कितनी है 2, ये तो पूर्ण संख्या है। यहाँ कितना है y की पावर 0, 0 क्या है पूर्ण संख्या है, तो हम क्या कह सकते हैं ये एक चर में बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। इस चीज को लेकर चलेंगे हम साथ में, इसको मिटा रहा हूं, काट ले रहा हूं। देखो अब इसकी बात करेंगे हम, यहां कितना है आपका √t, यहां कितना है t। अब आप देख रहे हो, देखो एक चर तो है, यानी कि यह एक चर में तो है, यह एक चर में तो है, किंतु बहुपद नहीं है। देखो बहुपद क्यों नहीं है, यहाँ जो t की पावर कितनी है 1/2, √2 को क्या लिख सकते हैं 1/2, √t को क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि जो t की पावर 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। लिख देंगे t की पावर 1/2 किंतु बहुपद नहीं है, क्योंकि √t की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, एक चर में तो है किंतु बहुपद नहीं है, क्योंकि √t की घात 1/2 है, जो कि आपकी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना, आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। सेम टू सेम इसी में भी काम करके देखो, जो इसमें जो आपका एक चर ये हो गया y, यहां भी क्या है y है,
लेकिन वो 1/y है, ठीक है ना। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये लिखा जाएगा y और यहाँ लिखा जाएगा y की पावर -1, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि यह एक चर में तो है, y तो है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, एक चर में है, कोई शिकायत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका 2/y यानी कि एक चर में है, किंतु 1/y की घात -1 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, एक चर में तो है, आप ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, यह एक चर में बहुपद नहीं है। लेकिन एक चर में है तो ये लिखना पड़ेगा आपको, एक चर में तो है किंतु 1/y, ठीक है ना, 1/y की घात क्या है -1। जब उसको ऊपर लेके जाओगे तो -1 आएगा, है जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका ये इसका पांचवा पार्ट है आपका x की पावर 10, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया और यहाँ t हो गया, ठीक है ना। देखो वही चीज जो हम समझाने से आ रहे थे वो आपके सामने आ गया। x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। यानी कि जो 10 है, जो 3 है, जो 50 है, ये तीनों की तीनों संख्याएं कैसी है, पूर्ण संख्याओं में तो है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ t हो गया, यानी कि अलग चरपद हो गया, ये भी अलग चरपद हो गया, ये भी अलग चरपद हो गया, यानी कि इसमें 3 चरपद है, ठीक है ना। तो हम क्या कह देंगे, इसमें 3 चरपद हैं, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। बस सिंपल सा, अगर 3 चर दे दिए तो बस यहीं से ही लिख देंगे आप, इसमें 3 चर पद हैं, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। अगर इसकी जगह x ही होता, यहाँ भी x ही होता, तो हम लिख सकते थे कि एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसकी जितनी भी पावर सारी है, घातांक आ रहे हैं, वे सारे कैसे हैं, पूर्ण संख्याओं में है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन जो आपका 1 है ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जो भी उसमें बताएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, यानी कि ये समझो x² का गुणांक होता है क्या, पहले तो ये समझ लो। देखो x² के साथ में जहां भी x² होगा उसके साथ में जो भी अचर पद होगा, कौन होगा, अचर पद x² के साथ में जो भी अचर पद होगा वही इसका गुणांक होगा। अच्छा, साथ में इसके साथ में क्या लेना है, साइन भी लेना है, प्लस इसके साथ में क्या लेना है, साइन भी लेना है, ठीक है ना। साइन मतलब अगर प्लस है या नेगेटिव है, मतलब इसके सामने देखो जैसे -x² हो गया, तो यहाँ से कितना ले सकते हैं, -1, ठीक है ना, -1 हो गया। अगर यदि ये समझो प्लस का 2x² हो गया, तो इसका गुणांक कितना हो गया, कोफिशिएंट इसका हो गया +2, ठीक है ना, -3x²। तो यहाँ से कितना लेंगे आप, यहाँ से लेंगे -3, यानी कि माइनस भी लेके चलना उसको, ठीक है ना। जो आपका अचर पद है वो माइनस प्लस डिसाइड करता है, ठीक है ना, वो उसी में होता है, कंटेंट जुड़ा हुआ होता है अचर पद में, ठीक है ना। अचर पद के साथ में लेते हैं, प्लस है कि माइनस है, ठीक है ना। ओके बच्चों, देखो इसका पहला है आपका, पहला लिखा आपने, इसमें देखो आप इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट में देखो x² कहाँ है। सबसे पहले आप ढूंढोगे, सर्च करोगे कि x² कहाँ है पूरे बहुपद में। ये आपका 3 पद का बहुपद है, तो इसमें x² जो है वो यहाँ है, और लिखा हुआ क्या है, प्लस के x²। तो यहाँ कितना हो सके ना, साइन उतारा, x² उतारा, और यहाँ क्या है, खाली x² है, तो इसके साथ में एक की मल्टीप्लाई जरूर हो रही होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक, यानी कि x² के साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, +1 से। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, +1 से, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखोगे सेकंड पार्ट में पूरे बहुपद में x² कहाँ है, यहाँ है,
ठीक है ना, इसको उतार लोगे तो उससे पहले क्या साइन है, माइनस, और बाद में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके साथ में किसी ना किसी चीज की मल्टीप्लाई हो रही, तो किसकी हो रही है, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब अभी आपको बताया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ में किसकी गुणा हो रही है, कौन से अचर पद की गुणा हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो रहा है माइनस के 1 की, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ की तरफ। देखो बच्चों, इसका है थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। दो पद है इसमें, एक एरा बीच में प्लस ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है ना, एडिशनल ऑपरेशन हो रखा है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो ये है यहाँ पर, ठीक है ना, और उसके साथ में जो मल्टीप्लाई हो रही है वो हो रही है पाई बाई 2। इसके बाहर प्लस है कि माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस साइन होगा, ठीक है ना, सॉरी प्लस साइन होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक्स स्क्वायर का किसके साथ में गुणा हो रही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर के साथ में जिसकी गुणा हो रही होती है वही उसका गुणांक होता है। तो पाई बाई 2 से हो रही है तो पाई बाई 2, ठीक है, ये आपने लिखा पाई बाई 2, ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी देखते हैं। इस फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि √2x-1, सबसे पहले सर्च करेंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर कहाँ है। आप देख रहे हो यहाँ तो x की पावर 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये मान लो कि x की पावर 0 हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जहां एक्स स्क्वायर नहीं होगा वहां पर क्या कर लेंगे हम, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आप लोग कर लोगे, 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ में कर लोगे। यानी कि अब हम कहेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और एक्स 0 भी है, ठीक है। तो यहां से क्या ले लेंगे आप, यहां से ले लोगे भैया इस एक्स स्क्वायर को नीचे उतार लोगे, यानी कि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस के साथ में, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर वहां से ये उतार लेंगे और इसमें से बता देंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में 0 की मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए इस बहुपद से एक्स स्क्वायर गायब था, 0 दिख रहा था इसीलिए। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो रही थी। बच्चों अब आएगा आपका इसका प्रश्न 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का, समझना बात को, 35 घात होनी चाहिए और कितने पद होने चाहिए उसमें, 2 घात होने चाहिए, ठीक है, सॉरी 2 पद होने चाहिए उसमें, 35 घात और 2 पद होने चाहिए। दूसरा 100 घात के एक पदी, ठीक है ना, यानी कि हम लिखेंगे 35 घात के द्विपद, ठीक है ना। इसमें कितना लेना है, एक उदाहरण लेना है आपको, और कितने पद लेने हैं, 2 पद लेने हैं, एक तो यानी कि यहाँ और एक यहाँ, 2 पद लेने हैं, तो 2 जगह हमने खेल लिया। अब प्लस लिखो या माइनस लिखो, आप प्लस लिख दो, ठीक है ना। अब घात कितनी करनी है, 35। अच्छा, बहुपद की घात वही होती है जो चर पद की मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है ना, अधिकतम घात होती है। तो आप लिख लेते हैं, एक्स में लिखना तो एक्स में लिख लो, एक्स की पावर 35, ठीक है। यहाँ पर आप 7 भी लिख सकते हो, कोई भी पूर्ण संख्या कुछ भी लिख दो आप, ठीक है ना, या रेशनल नंबर में भी लिखना चाहो, परिमेय संख्या में भी लिख दो आप, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर 2 भी लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप माइनस लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका एक उदाहरण हो गया, ठीक है, समझ में आया। देखो 2 पद है, एक एरा, एक्स की पावर 35, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 35, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स की पावर 35 प्लस 5, ठीक है ना। आप यहाँ पर 6 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें भी x की पावर 35 ही है, ठीक है। आपने 2 एग्जांपल ले लिया, आप ये लिखो या ये लिखो, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, दोनों पद को मिलाकर 2 पद हो गए, ठीक है ना। अब इसमें लिखना है आपका 100 की घात के, 100 घात के एक पदी, यानी कि जिसमें एक पद हो, ठीक है ना। लिख लो x की पावर 100, ये भी एक एग्जांपल ही है, ठीक है ना, एक पद है। आप ये भी लिख सकते हो √2 x की पावर 100,
अच्छा इसमें भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको रूट में लिख सकते हो, ये भी है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो -2 x की पावर 100, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो t की पावर 100, ये सारे एग्जाम्पल है। आप ये भी लिख सकते हो y की पावर 100 -2 लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कैसे हैं आपके एक पद में, एक पद एक पद एक पद एक पद एक पद, ठीक है ना, दूसरा पद इसमें ऐड नहीं है, और सबकी क्या है 100 की पावर है, ठीक है ना। ये आपकी कंडीशन दी गई थी, ठीक है। ये होगा आपका प्रश्न 3 कंप्लीट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। 4 में लिखा हुआ निम्नलिखित बहुपदों में, ये जो बहुपद नीचे दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। देखो बहुपद की घात क्या होगी आपकी, किसी भी बहुपद की घात, पहले लिख देता हूं नोट में मैं, बहुपद की घात आपकी जो कहलाएगी वो चर पद की अधिकतम घात होती है, ठीक है ना। अधिकतम घात, अधिकतम घात जो होगी चर की, चर पद की, उसी को क्या बोलेंगे बहुपद की घात। तो पहला पॉइंट है आपका 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x बहुपद की घात, ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुपद की घात निकाल ले, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, यानी कि चर पद हैं, उनकी हम पावर डिनोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 1 है, 2 है, यहाँ कितनी है 3 है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो पावर है वो किसकी है, इस वाले की है, ठीक है ना। तो आपकी जो बहुपद की घात हो गई वो बहुपद की घात हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3। अच्छा सेकंड में इसमें भी देखेंगे आप, ये था पहले का, अच्छा सेकंड का यहाँ कर देता हूं मैं, ठीक है। सेकंड में आपका है, इसमें दिया गया है कि 4 माइनस वाई की पावर 2, ठीक है ना। इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो आपका जो बहुपद है वो बहुपद है आपका 4 माइनस वाई की पावर 2, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे यहाँ पर कितनी है इसकी पावर 2। अच्छा यहाँ पर भी कोई ना कोई आपका चर पद होगा, यानी कि जैसा y है आपका, मान लिया आपने y है, यहाँ से y नहीं था तो आपने y ले लिया, और y की पावर क्या कर ले 0, क्योंकि y की पावर 0 अगर हम कर लें, y की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितनी होती है 1, x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, z की पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि 2 की पावर अगर आप 3 की भी पावर 0 करोगे तो क्या हो जाएगी इसकी पावर 1, ठीक है ना। चर हो या चर पद हो, अगर उसकी पावर आपकी घात जो है 0 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी है 0, यहाँ पर कितनी है 2, यानी कि मैक्सिमम पावर किसकी, इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर कितनी, y की पावर 2, ये ज्यादा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसकी बहुपद की घात हो जाएगी। तो इसको चलते हैं थर्ड और फोर्थ की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 5t माइनस रूट 7, ठीक है ना। तो ये दो पद में है बहुपद आपका, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर किसकी होगी आपकी 1 होगी, ठीक है ना। इसमें ही देखो क्या लिखा हुआ है 5t, t की पावर यानी कि 1 माइनस रूट 7, रूट 7 है, अचर पद है, लेकिन इसके साथ में चर पद नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ लेंगे आप इसमें जोड़ लोगे एक चर पद, ठीक है ना, उसी में, ठीक है। t0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लिख देंगे बहुपद की घात आपकी कितनी होगी 1, क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर कितनी है 1, तो 1 ही जो है वो इसकी मैक्सिमम पावर है, ठीक है ना, चर में यही इसकी ज्यादा है, ठीक है ना। इसी पद में लेंगे आप, इसका क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट है आपका 3, ठीक है ना। ये बहुपद दिया गया है, तो इस बहुपद को कैसे करेंगे, अब इसमें तो चर नहीं है, तो हम चर को क्या बना लेंगे, इसमें चर ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो 3 यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, ठीक है ना। 3 लिखा हुआ है, 3 गुना 1 कर सकते हैं ना, ठीक है ना। और 1 की जगह क्या कर लेंगे हम 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 0 आप कर सकते हैं, x की पावर 0 कर लो, y की पावर 0 कर लो, z की पावर 0 कर लो, जो मर्जी वो कर सकते हैं। आपने मान लिया कि t है, यहाँ पर t की पावर कितनी है 0, तो यहाँ पर बहुपद 3 गुना टी की पावर 0 की घात
चर पद कौन सा है, टी, टी की पावर कितनी है 0, तो कितनी होगी 0। ठीक है, ये आप समझे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट इसका क्वेश्चन है। लिखा गया है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, जो नीचे दिए गए बहुपद हैं उनमें से कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। ये होते क्या है, देखो रैखिक बहुपद जो होगा आपका, रैखिक बहुपद वो होगा जिसमें बहुपद की घात 1 हो। और बहुपद की घात क्या होती है, वो होती है बहुपद की घात बराबर, यानी कि किसके बराबर होती है, वो जो चर पद है उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर को बहुपद की घात हम कहते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आया। अगर बहुपद की घात 1 है तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, और यदि बहुपद की घात 2 हो, यानी कि चर पद की अधिकतम घात 2 हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, द्विघाती। ठीक है ना, बहुपद। अगर यदि बहुपद की घात 3 हो तो उसमें बोलेंगे आप त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना। अब इसमें देखा, पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में क्या लिखा गया है कि x² प्लस x, यानी कि इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है ना, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें देखेंगे कितनी है, ये आपका एक पद है। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 3, तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। कैसा हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसकी करते हैं अपना थर्ड और फोर्थ की तरफ। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, इसमें आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखेंगे, ये एक बहुपद है। ठीक है ना, इस बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना हो सकता है 0। तो यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वो है आपकी 2। तो यानी कि जब बहुपद की घात कितनी हो जाए 2, तो उसको बोलते हैं द्विघाती, द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। यदि बहुपद की घात आपकी 2 हो जाए तो आप क्या बोलोगे उसको, द्विघाती बहुपद, यानी कि 2 घात वाला बहुपद। अब ये एक बहुपद है, बहुपद में देखो यहाँ x की पावर 0 हो सकता है क्योंकि 1 है, और यहाँ कितनी है 1। तो यदि बहुपद की घात कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको बोलेंगे आप रैखिक बहुपद। ठीक है ना, घात 1 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से उतारना बच्चों। ठीक है ना, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे यहाँ कितनी है, 3t की पावर 1। ठीक है ना, यहाँ पर 3t की पावर कितनी है 1। तो ये भी कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। कारण इसका यही है कि इसमें जो चर की घात है वो आपकी 1 दिखाई दे रही है। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर 1 है। अगर चर की घात 1 है, यही मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो वो आपकी बहुपद की घात भी कहलाती है, और उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है ना, चलते हैं इसके 6 और 7 की तरफ। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का छठा पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है y², यानी कि y नहीं है, r है, r का स्क्वायर। r आपका एक चरपद है, r आपका एक क्या है, चरपद है। इस चरपद की घात कितनी दे दी, 2, यानी कि और कोई पद नहीं जुड़ा हुआ इससे, तो ये क्या हो गया, आपकी 2 घात होगी इसकी मैक्सिमम, जिसमें चर की 2 घात हो, मैक्सिमम अधिकतम घात हो, यानी कि वही क्या कहलाती है आपकी बहुपद की घात, यानी कि ये वाली चीज। ठीक है ना, बहुपद की घात कितनी होगी इसमें 2, और जहां बहुपद की घात 2 है उसको क्या बोलेंगे, द्विघाती, द्विघाती बहुपद बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब इसको देखेंगे, इसकी पावर कितनी है, आपकी मैक्सिमम पावर है चर की 3। तो ये जो 3 पावर मैक्सिमम है वही क्या कहलाएगी, आपकी बहुपद की घात कहलाती है। और बहुपद की घात यदि 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में प्रश्न 5 इसका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 में। करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि वीडियो में आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।